चलो आवाज आवाज आ रहा है ना मेरा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या देख रहे थे हम लोग? फ्रिक्शन देख रहे थे ना? सब आ गए? एंगल थीटा दे रखा है, इसका मास दे रखा है m। दे रखा है कि कोई ब्लॉक जो है इंक्लाइंड प्लेन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। v इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसका अगर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, इस केस में जो फ्रिक्शन वैल्यू होगा, ठीक है, ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन के बीच में कितना होगा? ठीक है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन। ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन कितना होगा तो? कितना होगा? फटाफट निकालते जाओ, बताते जाओ। हेलो, सूरज आ गया जी? चलो निकालते जाओ फटाफट। क्या हो गया? मान लो कि 2 kg है। यहाँ पे दे रखा है कि म्यू इक्वल टू 0.1 है। सब कैसा है? रफ है। सब में आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, निकालते जाओ फटाफट। ठीक है, बताते जाओ कितना होता जाएगा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। बताओ कितना हो गया? तो यहाँ पे कितना होगा? सूरज ज्वाइन कर लिया? ओके, चलो बताओ। अलग अलग केस दे रखा है आपको, और हर केस में आपको फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द जो भी सरफेस है उसमें निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा कितना होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स कितना होगा इस पे, जीरो होगा, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं तो क्या करता है, एक्सेलरेट करता। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा mg, और इधर का क्या लग रहा होगा, mg का कंपोनेंट लग रहा होगा कितना, mg sin थीटा, इधर का क्या लग रहा होगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इधर का क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और इधर का क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, अगर कांस्टेंट है, इस केस में क्या होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा कितना हो जाएगा, mg sin थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ना कि म्यू के म्यू एन कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो भी फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा बोलेगा कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू सर म्यू के इंटू एन होना चाहिए। ठीक है, यानी म्यू के इंटू एन की जगह पे क्या हो जाएगा, तो mg cos थीटा हो जाएगा, mg cos थीटा होना चाहिए। ये भी बात क्या है, सही है, यही बात क्या है, सही है। अगर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब आपको पता है कि ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ब्लॉक जब मूव करता है तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब क्या हो जाएगा, तो म्यू के इंटू एन के बराबर होगा। यानी देखोगे तो यहाँ से म्यू के इंटू एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा आपको वर्टिकल डायरेक्शन में चीजें क्या करोगे, बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, वर्टिकल नहीं परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg cos थीटा आ जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो म्यू के इंटू mg cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स ए भी है और ए भी है, यहाँ सब सॉल्व कर सकते हो, म्यू के इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर ऐसा है तो म्यू के इक्वल टू आप सॉल्व कर सकते हो। दोनों आंसर क्या है, ठीक है, ये म्यू के टर्म्स में है, ये mg sin के टर्म्स में है। दोनों फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगा, दोनों का वैल्यू कितना आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, 2 × g नीचे की ओर लग रहा होगा, इस पे टेंशन ऊपर की ओर, यहाँ पे टेंशन इधर की ओर, और इधर फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, इधर की ओर लग रहा होगा। कितना आएगा, भाई कुछ कुछ बोलता नहीं है आजकल, तुम लोग थक गया पढ़ते पढ़ते लाइफ में, अध्या हाँ सर। थक गया सर। नहीं सर, थोड़ा सर दुख रहा था। वो तो मेरा भी दुखते रहता है आजकल, इतना ज्यादा कंप्यूटर कंप्यूटर हो गया जिंदगी में कि इतना आदत थोड़ा था अपने को, मन ही नहीं करता हो। तो इधर क्यों लगेगा टेंशन, इधर क्यों लगेगा फ्रिक्शन। बाकी लोग सबका सर दुख रहा है क्या, सबके सबके सर दुख रहा है क्या, स्वयं, रिद्धिमा, अंशुल, कोई नहीं बोलता, जब सब सुस्त हो गया, क्या हो गया, थक गया क्या 11th पढ़ते पढ़ते हैं, अरे बोलो, अंशुल, स्वयं, यस सर। क्या हो गया, थक गया, नहीं सर। 11th की पढ़ाई से थक गया, तो आजकल बड़ा सुस्त रहता है, क्या बात है। सर मेरा तो पीरियोडिक टेस्ट चल रहा है स्कूल में, तो अभी तो थोड़ा कम पढ़ रहे हैं ये सब। अच्छा, तो कम पढ़ाएंगे ऐसा क्या है, कम पढ़ रहे तो, लेकिन बोलने के लिए क्या दिक्कत है, बोल सकते हो आराम से, कहीं भी कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा तो बता सकते हो, कहीं भी किसी टॉपिक में अगर दिक्कत हो रहा हो तो। ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक कुछ ज्यादा ही पढ़ लो तुम लोग, तो नहीं होना चाहिए। बाकी लोग का, एक का पीरियड टेस्ट चल रहा है, एक का सर दर्द हो रहा है, बाकी लोग, रिद्धिमा, सर हम लोग का अभी पीरियोडिक टेस्ट चल रहा है सर। अच्छा तुम्हारा तो 2 रीजन हो गया, चलो इसलिए तुम तो नहीं बोल रही हो, दब गई हो तुम तो। सर दर्द भी है, पीरियडिक टेस्ट भी है, इसका 2 रीजन आ गया। और जी अक्षत, तुम्हारा तो नेटवर्क लगता है गायब है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। और कौन है, स्वयं, यस सर। तुमको क्या दिक्कत है, सर मेरा भी हेडेक है और कल पीरियोडिक टेस्ट भी है। ओ, चलो जल्दी छोड़ देंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, चलो पूछेंगे नहीं, बहुत दया आ गया तुम लोगों को मुझे। चलो बताते जाते हैं, सुनते जाना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर क्यों लग रहा होगा टेंशन,
इधर की लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, इधर की लग रहा होगा नॉर्मल, इधर की लग रहा होगा mg। यहाँ से देखोगे तो नॉर्मल तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, जो भी चांसेस है मोशन को होने के चांसेस क्या है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल इक्वल टू तो कितना हो जाएगा, m इंटू जी यानी 5 इंटू जी के बराबर हो जाएगा, यानी 50 न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो मान लेते हैं कि ब्लॉक क्या कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ए इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। सपोज दैट अगर ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। तो टी इक्वल टू 20 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितना है, एफ लिमिटिंग का कितना वैल्यू है। एफ लिमिटिंग कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा म्यू इंटू एन करके। म्यू कितना है, तो म्यू है हमारा 0.1 और एन कितना हमारा 50। तो यहाँ से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, आ गया 5 न्यूटन। यानी जो मैक्सिमम वैल्यू लगेगा यहाँ पे वो क्या लगेगा, 5 न्यूटन लगेगा। ठीक है। और ये जब ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर रहा था तो इस केस में टेंशन कितना होना चाहिए, तो टेंशन होना चाहिए 20। अगर ये ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो टेंशन कितना होना चाहिए 20। लेकिन पीछे के फोर्स कितना लग रहा है, तो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है 5। इसका मतलब ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, ये ब्लॉक क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है। इस केस में ब्लॉक क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। जैसे ही ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो वैल्यू क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे अलग अलग नहीं दे रखा है म्यू एस और म्यू के, इसका मतलब म्यू एस और म्यू के दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, या कैसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर, जो कि कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, आपको इसके बराबर हो जाएगा। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स से निकालना था, बाकी चीज भी बोलेगा तो निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकालना होगा तो निकाल सकते हो। आपको फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया, टेंशन पता चल गया। ठीक है, टेंशन आपको पता निकालना होगा। ठीक है। तो मान लो कि अब मान लो कि ए से नीचे जा रहा होगा, सॉरी ए से इधर जा रहा होगा, तो क्या करना होगा, ए से इधर जा रहा होगा। और फिर आप कर सकते हो, इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो कि 2g माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए, फिर यहाँ से टी माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ से इक्वेशन लिखोगे, सॉल्व करोगे, तो जो ऐसा करते हैं हम लोग ऐसा कर लेंगे। बस फ्रिक्शन फोर्स निकालना था, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। इस केस में कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, अगेन देखते हैं इसको हम लोग पहले, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आता है। तो ये 50, इसको ब्रेक कर लो आप, तो हो जाएगा 50 इंटू कॉस 30। कॉस 30 मतलब 30 नहीं लूंगा, 37 ले लेता हूँ, इसमें बढ़िया रहता 37 में, दोनों वैल्यू कट जाता है। ठीक है। तो cos 37 कितना हो जाएगा, तो cos 37 हो जाएगा 4/5। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 40 न्यूटन इधर की ओर, और इधर की ओर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/5, यानी इधर हो जाएगा 30 न्यूटन, इधर कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। अब इस केस में देखोगे तो नीचे क्या लग रहा होगा, तो नीचे लग रहा होगा mg, यानी 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, और इधर क्यों क्या लग रहा होगा, इसका फ्रिक्शन फोर्स। अब देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू, ठीक है, ऊपर 30 लग रहा था और एक नॉर्मल लगेगा, तो यहाँ से देखोगे तो n+30 ये आपका नॉर्मल है, एंडस कर दें क्या, n+30 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया डाटा। ठीक है, इसमें तो ब्लॉक क्या करेगा, ऊपर के उठ जाएगा, कॉन्टैक्ट ही खत्म हो जाएगा। ये ले लो 5 kg ले लो, ठीक है, अब सही रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। तो 5 kg मतलब क्या हो जाएगा, इधर के लगेगा 50 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से इंडेक्स कितना आ जाएगा, इंडेक्स प्लस 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ से इंडेक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंडेक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 20 न्यूटन। तो यहाँ से देखोगे तो लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा फ्रिक्शन का, पहले हम लिमिटिंग लिख के चेक कर लेते हैं कि क्या ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि मूव नहीं करेगा तो उस केस में जो अप्लाइड फोर्स होगा उसके बराबर फ्रिक्शन फोर्स होगा। अगर मूव करना स्टार्ट करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा। इसलिए हमको चेक करना जरूरी है कि यहाँ पे ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। उसके लिए पहले कैसे चेक करेंगे, तो लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा फ्रिक्शन का, तो म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू कितना है तो 0.1 इंटू एन कितना है, तो एन है आपका 20, तो कितना आ गया आपको 2 न्यूटन आ गया।
देखोगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 2 न्यूटन है। अगर इधर का फोर्स कितना लग रहा है, 40 न्यूटन लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब ये ब्लॉक क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ब्लॉक क्या करेगा इस केस में, एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू क्या होगा, 2 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इधर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, आप एक्सेशन निकाल सकते हो। इधर लग रहा होगा 40 न्यूटन का, तो आप एक्सेशन निकाल सकते हो। ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 40 माइनस 2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, सेम इस तरह से अगर यहाँ पे रेस्ट में रखा हुआ है, अगर रेस्ट में रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, जितना नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, पीछे की ओर लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा होगा, उतना ही पीछे की ओर लग रहा होगा। तो नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा होगा इसका, mg sin थीटा के बराबर लग रहा होगा। यानी यहाँ से देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा, mg into sin थीटा के बराबर होगा, ना कि म्यू into mg cos थीटा बोल देंगे। इस केस में म्यू into mg cos थीटा नहीं होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगा क्या होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि रेस्ट में रखा हुआ है, जितना नीचे की ओर फोर्स लगेगा उतना ही ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। Find the angle theta at which सर हाँ तो थोड़ा धीरे धीरे लिख सकते हैं सर। ओके, स्लिप डाउन द इंक्लाइन। आज का तुम सोने के चक्कर में हो क्या? ओके चलो धीरे धीरे लिखते हैं। फाइंड द एंगल थीटा एट विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अगर मान लो कैसा इंक्लाइन प्लेन हो जिसका एंगल कितना हो, थीटा हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अब दिया हुआ आपका सरफेस कैसा है, रफ है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रखा आपको, म्यू दे रखा है। बोलता है जैसे कि जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे, इसमें किसी थीटा पे क्या करेगा, एक ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे मान लो ऐसा रखा हुआ था तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। धीरे धीरे इसका इंक्लाइन प्लेन बढ़ाते जाओ, एंगल एक एंगल आएगा जहां पे ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो पूछता है कि वो एंगल कितना होगा जब ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। मान लेते हैं कि थीटा पे क्या कर रहा है, ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर रहा है। तो इस तरह स्टार्ट तभी करेगा जब इधर वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। यानी mg sin थीटा जो है, mg sin थीटा जो है वो क्या हो जाए, mg sin थीटा जो है क्या हो जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए। mg sin थीटा इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए या फिर उससे ज्यादा हो जाए। क्या करेगा, स्टार्ट हो जाएगा स्लिपिंग। जस्ट स्टार्ट की बात बोल रहे, मतलब mg sin थीटा इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, fl पुट कर दोगे। उस केस में क्या होगा, जस्ट स्टार्ट होगा। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, और इधर क्या रहेगा, mg cos लगेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन मतलब म्यू इंटू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं जस्ट स्टार्ट के केस में हम लोग बोल सकते हैं mg sin थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू mg cos थीटा। यहां से बोल सकते हैं mg गया कैंसिल हो गया, तो sin थीटा इसको इधर लाओ क्या हो जाएगा, cos थीटा। यानी बोल सकते हैं कि tan थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। कहने का मतलब कि थीटा इज इक्वल टू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू होगा, tan इनवर्स म्यू होगा। यानी इससे अगर थीटा कम होता है, इससे अगर थीटा कम होता है, ए ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे कि मान लो कि ये जो म्यू का वैल्यू है, सपोज दैट कि म्यू इज इक्वल टू कितना है, मान लो कि 1 है, मान लो कि 1 है। ये जो ब्लॉक है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इसके बीच में जो म्यू का वैल्यू कितना है, 1 है।
तो जब 1 होगा तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1, मतलब कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि इस पे कितना मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, 10 kg का है, 50 kg का है, 60 kg का है। थीटा जो है डिपेंड करेगा म्यू पे, किस तरह का सरफेस है। अगर म्यू इक्वल टू 1 है, इसका मतलब इस पे कैसा भी ब्लॉक रखो आप, 10 kg का, 20 kg का, 50 kg का, ये तब तक स्लाइड नहीं करेगा जब तक ये एंगल कितना हो जाए 45 ना हो जाए। जैसे एंगल 45 से ज्यादा होगा, इस पे कैसा ही ब्लॉक रखो क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। यानी अप टू थीटा तक ये ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। ये क्या करेगा, स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे थीटा क्या होगा, उससे ज्यादा होगा, ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है। जैसे कि मान लो किसी सरफेस के लिए आपको म्यू को वैल्यू दे दे, कुछ ही मान लो, कितना मान लोगे 0.75, यानी कितना हो गया 3/4। इस केस में जो थीटा की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो tan इनवर्स 3/4 कितना आ जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी ब्लॉक यहाँ पे रखो अप टू 37 डिग्री तक, ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा, ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। जैसे क्या होगा, उससे ज्यादा एंगल होगा, ठीक है, ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना ब्लॉक आपको भारी रखा हुआ है या फिर हल्का रखा हुआ है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा सिर्फ किस तरह का सरफेस है। क्लियर है। बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलोगे क्या। तो ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। यानी यहां तक कोई भी ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड नहीं करेगा, कोई भी ब्लॉक यहाँ पे स्लाइड नहीं करेगा। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन देता हूं सिंपल सा, कि एंगल ये 30 डिग्री है और एक ब्लॉक रखा हुआ इस तरह से जिसका मास है m, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू इक्वल टू आपको दे रखा है 3/4। तो निकालना हो कि बताओ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन and acceleration of the block पहले देखोगे कि म्यू इक्वल टू अगर 3/4 है, इसका मतलब एंगल ऑफ जो रिपोज होगा वो कितना होगा 37 डिग्री से, यानी 37 तक ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। इसका मतलब डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा ए इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि 30 डिग्री जो है वो क्या है, लेस देन है tan इनवर्स म्यू, मतलब tan इनवर्स 3/4 मतलब कितना 37 डिग्री से क्या है, कम है। डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, इतना तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर ही तफल का क्या है, ये क्या हो जाएगा 37 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम है। इसका मतलब ये क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, 0 होगा। और इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी F इक्वल टू, और डायरेक्टली कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा mg sin थीटा के बराबर। थीटा इक्वल टू पता है आपको 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा mg इंटू साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो 1/2 होता है, mg/2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। यही अगर मान को आपका एंगल दिया होता 45 डिग्री, ठीक है, ये आपको इसी केस में अगर एंगल दिया होता 45 डिग्री, म्यू इक्वल टू आपको दे रखा है 3/4 और ये एंगल दे दे आपको 45, इस केस में क्या करेगा, इस केस में ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर को एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि 37 डिग्री तक इसको क्या कर सकता था, होल्ड कर सकता था, ठीक है। उससे ज्यादा एंगल है तो क्या करेगा, इस केस में क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा।
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज, और इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का सरफेस है, यानी म्यू पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली tan इनवर्स म्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्या हो गया? अब कुछ क्वेश्चन इस तरह का देखते हैं, ब्लॉक ओवर ब्लॉक। जैसे ये मान लो कि 10 kg का ब्लॉक है, और ये मान लो कि 5 kg का ब्लॉक है। ये मान लो कि म्यू इक्वल टू कितना है, 0 है, और यहाँ पे मान लो कि म्यू इक्वल टू कितना है, म्यू इक्वल टू है आपका 0.5। मान लो कि आपने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। अब इस केस में दिक्कत क्या है, इस केस में दिक्कत है कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता, ठीक है, कि ब्लॉक दोनों साथ साथ मूव करेगा कि अलग अलग मूव करेगा। ठीक है, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेगा कि अलग अलग मूव करेगा। ठीक है, इस केस में आपको पहले सोचना होगा कि ब्लॉक साथ साथ मूव करेगा कि अलग अलग मूव करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, एमबीडी बनाने की कोशिश करते हैं। पहले छोटे वाला ब्लॉक को देखो, छोटे वाला ब्लॉक पे फोर्स क्या लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, और क्या लग रहा होगा इस पे, नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा 50 का। ऊपर की क्या लग रहा होगा, इस पे नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा होगा, मान लेते हैं कुछ n1। और साथ साथ क्या लग रहा होगा, ए ब्लॉक जैसे आगे जाना चाहेगा, ए ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या करेगा, आगे जाना चाहेगा। ये जो सरफेस इस ब्लॉक पे क्या करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, पीछे की ओर लगाएगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, पीछे की ओर लगाएगा। इतना ही सारा इस पे फोर्स लगेगा, इतना ही सारा इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं कि पहले जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है कितना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो म्यू इंटू n1 हो जाएगा। म्यू कितना है, तो म्यू है 0.5 इंटू n1। n1 कितना है आपको 50 के बराबर होगा। कितना हो गए 25, कितना हो गया 25 हो गया ना। बताओ, हाँ सर। तो बोलो क्या जाएगा, 25 न्यूटन हो जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इस दोनों के बीच में क्या है, 25 न्यूटन का है। यानी इस दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कम से कम 25 न्यूटन तक जाएगा। आपने इधर क्या कर रखा है, 10 अप्लाई कर रखा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि दोनों का दोनों जो ब्लॉक है क्या कर रहा है, एक साथ मूव कर रहा है। अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों ब्लॉक क्या कर रहा है, एक साथ मूव कर रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है वो क्या है, सफिशिएंट है। इतना फ्रिक्शन है कि दोनों ब्लॉक क्या कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहा है, कंबाइंड मूव कर रहा है एक साथ। और दोनों का जो एक्सेलरेशन है कितना है, ए है। इस केस में अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है तो जो एक्सेलरेशन होगा ए इक्वल टू कितना होगा, इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है। नेट फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है। और इसका जो मास है कितना है, 10/15 कितना हो गया, 10 + 5 कितना हो गया, 10/15। तो 5 दूनी 10 बाई कितना हो गया, 5 3 15, 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं कि इतना एक्सेशन है जब दोनों कंबाइंड मूव करेगा। तो अब देखते हैं कि इस एक्सेशन के लिए फ्रिक्शन का जो वैल्यू है क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है कि ज्यादा है, फ्रिक्शन वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है कि कम है। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ब्लॉक साथ में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमारा भी क्या है, अजम्पशन है। हमने क्या किया है, एज्यूम किया है कि दोनों ब्लॉक क्या कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहा है। हमने माना है कि
ये जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा क्या आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आएगा, तभी क्या करेगा, ये दोनों ब्लॉक क्या करेगा, साथ साथ मूव करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग दोनों को स्टडी करते हैं, दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं। छोटे वाला ब्लॉक को तो हमने बना रखा है एफबीडी, बड़े वाला ब्लॉक को भी बना देते हैं। तो बड़े वाला ब्लॉक पे क्या होगा, तो बड़े वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा, ऑब्वियस बात है। देखोगे तो इस सरफेस क्या होगा, फर्स्ट वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में पीछे वाला क्या जा रहा होगा, पीछे जाना चाह रहा होगा, इससे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। वैसे भी इस पे इधर की ओर लगा था तो इस पे क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। और कोई फोर्स क्या लग रहा है इस पे, क्या बिल्कुल लग रहा है, इस पे एक लग रहा है क्या, mg, ठीक है, 100 का, और साथ साथ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की ओर, ठीक है। और क्या लग रहा होगा, तो ये 5G वाला भी क्या कर रहा होगा, प्रेस कर रहा होगा नीचे, N1 लगा है तो क्या करेगा, N1 इधर भी लगेगा, N1 इधर भी लगेगा, यहाँ पे लगेगा N2। इस वाले से तो कोई मतलब नहीं है, N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना आया है हमारा, a इक्वल टू आया है आपका 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कब, जब हमने एज्यूम किया है दोनों क्या करेगा, साथ साथ मूव करेगा। अब देखते हैं कि इसके लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है कितना रिक्वायर्ड है। F इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मास इसका कितना है, तो मास इसका 10 इनटू एक्सेशन, एक्सेशन कितना है इसका, एक्सेशन कितना है 2/3, तो कितना हो जाएगा 20/3, कितना हो जाएगा 6.60 न्यूटन। यानी इतने एक्सेलरेशन के लिए आपको जो फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड होगा कितना होगा 6.67, और यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 25 न्यूटन। यानी ये जो फ्रिक्शन फोर्स आया वो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है, कम है, लेस देन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, मतलब इतना फोर्स तो क्या करेगा, लगना चाहिए, लग सकता है इतना फोर्स। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा कितना होगा 6.66 न्यूटन के बराबर लग रहा होगा, और दोनों ब्लॉक क्या कर रहा होगा, साथ मूव कर रहा होगा। अगर मान लो कि ऐसा होता कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स आता, ये मान लो सपोज 30 न्यूटन आया था, मान लो कि 30 न्यूटन आया था, इस केस में क्या होता, तो आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 तो लग नहीं सकता है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 25 के बराबर है। यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड कितना आ गया, 30 आ गया। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो एजम्पशन हमारा क्या है, गलत है। यानी दोनों ब्लॉक क्या करेगा, अलग अलग मूव करेगा, दोनों ब्लॉक क्या करेगा, अलग अलग मूव करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो उस केस में क्या करोगे, इस केस में आप मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होगा मैग्नेटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या करोगे, पुट कर दोगे, और फिर क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे चीजों को। क्लियर है, यहाँ पे आया नहीं 30, माना था कि अगर आता तो। क्लियर है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था, करेक्ट था, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, इतना ही होगा। अब जरा निकालो, अब हमने क्या किया है कि 10 न्यूटन का फोर्स क्या किया है, नीचे वाला ब्लॉक पे लगाया है, 10 न्यूटन का फोर्स हमने नीचे वाला ब्लॉक पे लगाया है। अब जरा बताओ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना होगा, ट्राई करो जरा थोड़ा सा, गिनम नहीं करना, ट्राई। चलो ठीक है, पहले क्या करो, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो। अब उतना एपीडी वीडी नहीं बनाएंगे, बाय डिफॉल्ट समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है, बच्चा नहीं रह गया, डायरेक्ट करो फटाफट।
चलो कितना आया? दोनों ब्लॉक साथ मूव करेगा, अलग अलग मूव करेगा? कोई नहीं किया? लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएगा? ये तो आपको सरफेस हो गया फ्रिक्शनलेस, तो यहाँ पे नॉर्मल देखोगे तो कितना होगा? तो 50 होगा, 5 kg का है, सारा ब्लॉक 5 kg का है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0.2 मल्टीप्लाई बाई 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि दोनों ब्लॉक क्या कर रहा है? साथ साथ मूव कर रहा है। ठीक है, दोनों ब्लॉक क्या कर रहा है? साथ साथ मूव कर रहा है। उस केस में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा सिस्टम को कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 10 डिवाइड बाई मास कितना हो जाएगा? तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, अगेन कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 के केस में अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है? 10 न्यूटन। जरा फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन बताओ किधर के लाएगा? ए ब्लॉक क्या करेगा? आगे की ओर मूव करना चाहेगा। इसके केस में ये जो ब्लॉक 5 kg है क्या रहेगा? पीछे रहना चाहेगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या करेगा? आगे की ओर लाएगा, और इससे फ्रिक्शन फोर्स क्या लाएगा? पीछे की ओर लाएगा। बात समझ में आया? यहाँ उल्टा हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा था? पीछे की ओर लग रहा था, और इस वाले ब्लॉक पे 10 kg पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा था? आगे की ओर लग रहा था। यहाँ पे क्या है? तो 10 kg वाला पे पीछे लग रहा है, 5 kg वाला पे आगे लग रहा है, क्योंकि फोर्स का हमने ऊपर नीचे कर दिया है। पहले यहाँ लग रहा था, अब यहाँ लग रहा था। ठीक है, तो जब उस पर लगाओगे फोर्स, ए ब्लॉक क्या करेगा? पीछे रहना चाहेगा, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? आगे की ओर लगेगा। लेकिन अगर इसी पे फोर्स लगा दोगे, ए वाला ब्लॉक क्या रहेगा? पीछे रहना चाहेगा, अब फिर फोर्स क्या लगेगा? आगे की ओर लगेगा। तो जब हम लोग सिस्टम को माना कि सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आया कितना है? 2/3। जब हमने क्या माना? दोनों साथ साथ मूव करेगा, तो क्या होगा? ए भी 2/3 से मूव करेगा, ए भी 2/3 से मूव करेगा। इस केस में देख लेते हैं जब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो कितना रिक्वायर्ड होगा। एफ इक्वल टू जो रिक्वायर्ड होगा कितना होगा? 5 इंटू 2/3 मास इंटू एक्सेलरेशन, ये रिक्वायर्ड होगा ना। ये कितना हो जाएगा? तो 10/3 मतलब कितना हो गया? 3.33 न्यूटन। तो इतना एक्सेलरेशन के लिए इसका जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू रिक्वायर्ड था वो कितना था? 3.33। आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 10 न्यूटन, लेस देन एफएल है आपके पास है। इसका मतलब दोनों ब्लॉक क्या करेगा? साथ साथ मूव करेगा। बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। क्लियर है? कि नहीं है? इस केस में देखोगे जरा, अब दोनों सरफेस क्या है? रफ है। ये सरफेस भी रफ है और ये सरफेस भी क्या है? रफ है। ठीक है, तो जरा मान तो कितना होगा? एफबीडी बना के आप चाहो तो लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख दो। अगर देखोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा FL1 बोल देता हूं। FL मतलब इस दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बोल रहा हूँ ना? FL1 बोल रहा हूँ। FL1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू कितना है? 0.2 इंटू एन कितना हो जाएगा? तो 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 10 न्यूटन हो जाएगा। और FL2 की वैल्यू देखोगे तो FL2 क्या है? तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ 10 kg एंड द बॉटम सरफेस। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो लिमिटिंग, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कितना है? 0.1 है। यहाँ पे जो नॉर्मल होगा कितना होगा? डायरेक्टली बताओ तो 10 प्लस 5 15 के बराबर होगा कि नहीं होगा? 15 110 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 150 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे नॉर्मल कितना होगा? एकदम ही सुस्त पड़ गया जी, थोड़ा बहुत सुस्त रहने के लिए बोला है, एकदम ही सुस्त मत पड़ जाओ। सूती गया क्या? नो सर। ऐसा लग रहा सो ही गया सबके सब। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा? नॉर्मल देखोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल वेट कितना आएगा? 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15 जी नीचे लेगा तो ऊपर कितना लेगा? अरे यहाँ भी किए थे हम लोग, स्टार्टिंग में किए तो थे। ठीक है, नेट रिजल्टेंट देखोगे तो ये जो N2 हो जाएगा कितना जाएगा? N2 इक्वल टू कितना जाएगा? N1 प्लस ऑफ 10G।
N1 कितना था, तो 5G के बराबर था, 5G प्लस ऑफ 10G कितना हो जाएगा, 15G। ठीक है, तो डायरेक्टली कर दिया हमने, ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो, जितना भी मास रहेगा, ठीक है, ये वाला जो सरफेस होगा वो कितना कितना रिएक्शन करेगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, यहाँ पे आएगा M1 प्लस M2 इंटू जी, और यहाँ पे देखोगे तो कितना आएगा, M1 इंटू जी आएगा। अगर इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, इसका मास M3 है, तो ऐसे ही आएगा। आप N1 N2 N2 करते रहो, डायरेक्टली देखोगे तो ऐसा ही आएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 1 की वैल्यू देख ली हमने कि कितना आया, 10 न्यूटन के बराबर आया, और लिमिटिंग फ्रिक्शन 2 की वैल्यू देख ली हमने कितना आया, 15 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब क्या मानते हैं कि मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक क्या कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहा है। ठीक है, बोथ ब्लॉक क्या कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहा है, अलग अलग नहीं मूव कर रहा है। अब इस केस में जब बोथ ब्लॉक क्या करेगा, साथ साथ मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो देखोगे तो इसको अगर सिस्टम मानोगे, इसको अगर आप सिस्टम मानोगे, आपने क्या बोला कि दोनों ब्लॉक क्या कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहा है। इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, तो 10 न्यूटन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स होगा, देखो इस सिस्टम पे ये बड़ा सरफेस तो क्या करेगा, इधर पे फोर्स लगाएगा ना, फ्रिक्शन फोर्स। दोनों को सिस्टम मानोगे, दोनों क्या कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहा है, लेकिन नीचे वाला जो सरफेस वो भी तो रफ है ना, वो भी क्या करेगा, पीछे की ओर फोर्स लगाएगा, पीछे की ओर फोर्स लगाएगा। दोनों ब्लॉक को क्या किया हमने, कंसीडर किया है एक सिस्टम। दोनों ब्लॉक को अगर एक सिस्टम कंसीडर करोगे, इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, लेकिन क्या करेगा, इधर की ओर फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा, इधर की ओर फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा, क्योंकि सरफेस कैसा है, तो सरफेस रफ है हमारा। यहाँ पे एक्सेशन देखोगे, इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेशन जो होगा A इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस, अब ये क्या कर रहा है, कंबाइंड सिस्टम मूव कर रहा है, इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगा कितना होगा, तो सिंपल म्यू के इंटू एन के बराबर, यानी म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू कितना है 0.1 इंटू एन, यानी इसके बराबर हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। तो 10 माइनस 15 भाई कितना आ जाएगा, 0, सॉरी भाई कितना आ जाएगा, भाई कितना आ जाएगा, 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 तो कितना आ जाएगा, -5 बाई कितना आ जाएगा, 25। निगेटिव मतलब क्या हो गया, नेगेटिव मतलब होगा कि ब्लॉक क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इस केस में क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा। इसका मतलब एक दोनों का दोनों जो ब्लॉक होगा क्या करेगा, मूव भी नहीं करेगा। नेगेटिव एक्सेशन क्या बता रहा है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होगा वो 15 के बराबर ना हो जाके कितना हो जाएगा, यहाँ पे एडजस्ट करेगा, और ऐसा हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ये नेगेटिव एक्सेशन सबको पता चला, ठीक है, कि नेगेटिव एक्सेशन नहीं होगा, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगा, F2 की जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, और इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, इस दोनों सरफेस के बीच में, इस दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगा कितना होगा, 0 हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या होगा, सिंपली रखा हुआ है ना, ये मूव थोड़ा ना कर रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, रखा हुआ है एक तरह से। यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या आ गया, F2 आ गया 10 न्यूटन। यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, रिलेटिव मोशन नहीं हो तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा था, क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा है, आगे की ओर लग रहा है, इसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स लगा, लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगा क्या होगा, 0 होगा। F1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, सब के सब ऐसे मरा मरा के पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, मैं क्लास कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं और क्या यार, इतना भी क्या मतलब, तुम रोए रोए से हाँ सर, उससे बढ़िया है कि आगे के दिन पढ़ेंगे किसी दिन, मन नहीं लगता ऐसे पढ़ाने में फिर।
थोड़ा तो ऐसे एनर्जी है, 15-20 मिनट बचा हुआ है, 15 मिनट छोड़ दूंगा, ठीक है। ये सारे पार्ट करके छोड़ दूंगा, बस बस ये 3 पार्ट अच्छे से कर लो, थोड़ा रिस्पॉन्स दो। ढूंढाने क्वेश्चन लाता हूँ इतना ढंग से, तुम लोग ऐसे मरे मरे बैठ जाते हो, फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में। फिर तो ऐसे कुछ भी पढ़ा के निकल जाओ, काहे इतना मेहनत करना, फिर इधर उधर से क्वेश्चन ढूंढो, ये करो वो करो, ताकि आप लोगों को समझ में आए। सबसे स्लो पढ़ाता तुम लोगों में। इसको जरा करके देखो जरा खुद से, दोनों ब्लॉक का एक्सेस निकालना है, कितना होगा करके देखो जरा खुद से। सबसे पहले क्या लिखोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू देखोगे, ठीक है। ये वाला तो सरफेस क्या है, स्मूथ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस दो सरफेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू देखो कितना होगा, तो 0.1 इंटू कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल कितना होगा 50 हो जाएगा 5 न्यूटन। इस दोनों के बीच में मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लगेगा कितना लगेगा, 5 न्यूटन लगेगा। अब क्या करो, दोनों ब्लॉक को मानो कि साथ साथ मूव कर रहे हैं, एज्यूम करो दोनों ब्लॉक क्या कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहा है। तो दोनों ब्लॉक जब साथ साथ मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो फोर्स कितना लग रहा है, इस पे लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर कोई फोर्स लग नहीं रहा है क्योंकि सरफेस क्या है, स्मूथ है। तो इस एक्सेलरेशन जो आएगा, कॉमन जो एक्सेलरेशन आएगा, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। ये कितना हो गया 5, ये आ गया 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने क्या किया, एज्यूम किया है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, हमने एज्यूम किया। अब देखते हैं अलग अलग ब्लॉक 5 kg पे देखते हैं, इसमें फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स इधर क्यों लग रहा है, हमने एक्सेलरेशन क्या निकाला है, तो 10/3 निकाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस पे जो पीछे की ओर जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ए ब्लॉक आगे की ओर जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, पीछे की ओर लगेगा, ठीक है। और नीचे वाले ब्लॉक पे देखोगे तो क्या होगा, नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा, ठीक है। और इसका भी जो एक्सेलरेशन हमने माना है वो कितना माना है, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माना है। इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगा, एफ इक्वल टू कितना आएगा, तो इसका जो मास है कितना है 10 है, इसका जो मास है कितना है 10 है, तो 10 इंटू इसका जो एक्सेलरेशन है कितना होगा 10/3, कितना आएगा 100/3, इसका मतलब कितना हो गया 33.33 न्यूटन आना चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है 5 न्यूटन, और इतने एक्सेलरेशन के लिए आपको कितना चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स चाहिए 33.33 न्यूटन, जो कि क्या है ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन माना था, ये एजम्पशन क्या हमारा गलत है, एजम्पशन हमारा क्या है गलत है। इतना करने के बाद हमको बस यही पता चलता है कि हमने एजम्पशन सही माना था कि नहीं माना था। अब जैसे आपको पता चला एजम्पशन गलत है, इसका मतलब आपको पता चल गया कि दोनों ब्लॉक क्या करेगा, अलग अलग मूव करेगा, दोनों ब्लॉक क्या करेगा, अलग अलग मूव करेगा। तो जब अलग अलग मूव करेगा, यानी एक के ऊपर एक क्या करेगा, स्लाइड करेगा, तो यहाँ फोर्स लग गया कितना 50 न्यूटन। अब इस केस में स्लाइड करेगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया वो क्या हो गया, वो फिक्स हो गया हमारा, वो क्या हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, यानी म्यू इंटू एन के बराबर, यानी कितना हो जाएगा 5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना होगा 5 न्यूटन हो जाएगा। इसका मास आपको कितना है 5 kg है। नीचे वाला ब्लॉक पे देखोगे तो नीचे वाला ब्लॉक में भी क्या होगा, मैक्सिमम जब फोर्स लगेगा क्या लगेगा इस पे 5 न्यूटन ही लगेगा। इसका मास कितना है 10 kg है। इसका जो एक्सेलरेशन होगा ए ऑफ 5 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 50 माइनस 5 बाई कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि A10 की बात करें, A10 मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, जिसका मास कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 10, कितना हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। दोनों ब्लॉक क्या करेगा, अलग अलग एक्सेलरेशन से क्या करेगा, मूव करेगा। ये काम आपको हर बार करना ही पड़ेगा, हर बार आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी पता चलेगा कि ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। इसलिए इतना सारे एग्जांपल्स आपको करवा भी रहा हूँ अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। चलो इस वाला करके देखो जरा।
बताओ दोनों ब्लॉक साथ मूव करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, ठीक है। अगेन मानो कि साथ साथ मूव करेगा तो कितना हो जाएगा? जब साथ साथ मूव करेगा तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 20 बाई कितना आ जाएगा? 20 बाई 15 कितना हो जाएगा? 4/3, ठीक है। अब इस केस में 4/3 आ रहा है, आपको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन तो पहले निकाल ही लो। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 50 कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन, ठीक है। जितना पहले आएगा उतना ही आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन थोड़ा चेंज होगा। अब हमने मान लिया कि कॉमन एक्सेस कितना है? इतना है। तो देख लो कि कितना रिक्वायर्ड होगा, यानी इस ब्लॉक का जो देखोगे इसका एक्सेस कितना आ गया? 4/3 आ गया। और यहाँ पे देखोगे तो फिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा? आई लग रहा होगा। इस केस में क्या हो जाएगा? इसका मतलब जो फिक्शन फोर्स हो जाएगा कितना आ जाएगा? एम इंटू ए के बराबर 4/3 के बराबर, यानी कितना आ जाएगा? 20/3, यानी कितना आ जाएगा? 6.66। अरे भाई साहब, ये फिक्शन फोर्स तो क्या आ गया? लिमिटिंग फिक्शन से ज्यादा आ गया। मतलब ये जो अजम्पशन था क्या था हमारा? गलत था। ये जो अजम्पशन क्या था हमारा? गलत था कि नहीं था? इसका मतलब दोनों ब्लॉक क्या करेगा? अलग अलग मूव करेगा। और दोनों ब्लॉक जब अलग अलग मूव करेगा तो क्या होगा? इस पे जो लगने वाला फिक्शन फोर्स होगा क्या होगा? मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। जो 5 kg का ब्लॉक है इस पे लगने वाला फिक्शन फोर्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम जो हो जाएगा लिमिटेड फिक्शन के बराबर हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। और इस वाले पे देखोगे, छोटे वाले पे, सॉरी बड़े वाले ब्लॉक पे देखोगे, आगे की ओर 20 न्यूटन और पीछे की ओर क्या लग रहा होगा? फिक्शन फोर्स, वो भी कितना होगा? 5 न्यूटन के बराबर लग रहा होगा। अगर इसको निकाल लो, इसका एक्शन मान लेते हैं A5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 8 10 निकालो, 8 कितना आ जाएगा? तो 20 माइनस 5 डिवाइड बाई हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा? 15/10 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। यस अगर सर। देखोगे लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है, ये जरा खुद से ट्राई करो। दोनों साथ मूव किया कि नहीं किया? कितना टाइम लगाता है तुम लोग? फटाफट करना क्या करो। ऐसे भी कर सकते हो, देखो कि इस ब्लॉक का जो A10 का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, ऐसा भी देखो। एक और तरीका, ये जो 10 है, ब्लॉक जो 10 है, इसका जो मैक्सिमम जो टुगेदर ना, सही है, टुगेदर बोली ना। इसको देखो जरा, ऐसे भी कर सकते हैं, जो कैसे कर रहे हो तो कर ही सकते हो। और देखो ये जो A10 है ब्लॉक, उसका जो मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा? तो देखो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की ओर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? आगे की ओर लगेगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा क्या होगा? लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, या फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे कम ही होगा। तो जो ए मैक्स होगा, ए मैक्स कितना होगा? तो एफएल बाई कितना हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन देखोगे तो कितना हो जाएगा? एफएल इक्वल टू हो जाएगा 0.2 इंटू कितना है? 50, कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। यानी यहां से बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा 10/10 कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। यानी अगर दोनों कंप्लीट ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उससे कम है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक क्या करेगा? साथ साथ मूव करेगा। अगर इसका एक्सेलरेशन 1 से क्या आ जाए? ज्यादा आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? अलग अलग मूव करेगा। तो आप देखो पहले कि जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा ए इक्वल टू कितना होगा? तो फोर्स कितना लग रहा है? 5,
डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 15, कितना हो गया 1/3, जो कि क्या है लेस देन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये चीज आपको बताता क्या है, ये चीज बताता है आपको कि बोथ ब्लॉक क्या करेगा, साथ मूव करेगा, बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। क्लियर है? जैसे करना है वैसे कर लो। किस पे मैक्सिमम एक्सेशन कितना लगेगा, यही बार लगेगा ना, ये हर बार कर सकते हैं हम लोग। इसे इसके से भी कर सकते थे कि यहाँ पे फोर्स लग रहा था, यहाँ पे मैक्सिमम जो एक्सेशन होगा कितना होगा, तो मैक्सिमम फोर्स इस पे लगेगा 5 न्यूटन का, और इसका जो मैक्सिमम एक्सेशन होगा कितना होगा 1 होगा। ठीक है, यानी पूरे सिस्टम का एक्सेशन अगर 1 से कम है उस केस में फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट करके दोनों ब्लॉक क्या करेगा, साथ साथ मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स था, यहाँ पे जो एक्सेशन था क्या था, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब दोनों क्या करेगा, अलग अलग मूव करेगा, क्योंकि 1 से ज्यादा तो इसका एक्सेशन पॉसिबल ही नहीं है, 1 से ज्यादा इसका तो एक्सेशन क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक क्या करेगा, अलग अलग मूव करेगा। बात समझ में आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। और पढ़ा जाए? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धीरे धीरे करके सब भागे जा रहा है। आज के लिए इतना छोड़ते हैं, ऐसे खत्म हो जाता, थोड़ा सा बचा हुआ है आधे घंटे का। ठीक है, आधे घंटे का पार्ट बचा हुआ है, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वर्क ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आधे घंटे का जो पार्ट करवा देंगे, जो भी क्वेश्चन है इस पे वो बुकलेट से आप कर लेना, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 से। ठीक है, मैं दे नहीं रहा हूँ, जाओ तुम लोग, जिसका टेस्ट है टेस्ट दो। कल भी क्लास है क्या तुम लोगों का? कल क्लास है क्या तुम लोगों का? देख के बताओ कोई। सर हम लोग का तो है ही। मतलब नहीं, मेरा 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 नहीं है, थक गया है ये तुम लोग। क्लास तो कम होता है आजकल, 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 क्लास होता है, और इससे कम क्लास क्या चाहिए तुम लोग को? चलो होमवर्क ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। हाँ सर डाउट होमवर्क, था हाँ बोलो डाउट क्या है? बुकलेट से। एक मिनट, दस से 11 है, थोड़ा फास्ट पढ़ा करो तुम लोग। ठीक है, जिनको डाउट है वो पूछ सकते हैं, बाकी जा सकते हैं।